10 क्वेश्चन डे। ठीक है, 10 क्वेश्चन डे। आज है हमारा नंबर सिस्टम। ये है डे थ्री। और हम जैसे डे 10 में पहुँचेंगे विल बी मोर पावरफुल। ठीक है, अभी बेसिक है तो मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, बाद में मैं समझाऊंगा नहीं। ठीक है, हमारे पास 10 नंबर है। ये क्वेश्चन है x5 3 3 y 2 4। 10 नंबर है। अब अगर मैं 10 नंबर को देखूँ तो उसने बोला 88 से डिविजल है, यानी किससे डिविजल होगा? 8 या 11 से होगा। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजल होने चाहिए। वाई कितना होगा? या 0 हो सकता है या 8 हो सकता है। बट उसने लीस्ट वैल्यू मांगी है। लीस्ट वैल्यू का मतलब 0 को लेंगे, और पॉजिटिव में भी है, प्लस है। ठीक है, अगर हाईएस्ट वैल्यू मांगी होती तो 8 माइनस मैं 6 कर देता तो सबसे लीव आती। ठीक है, तो अभी 8 की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि 8 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लीस्ट वैल्यू यही है, प्लस करना है ना, प्लस। अभी यहाँ तक सही हो गया। अभी क्या है कि 0 अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 2 4 आ गया। ठीक है, तो 0 2 4 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू अगर तुम देखो तो 4 + 0, 4 + 0। ठीक है, फिर ये 3, फिर ये x, फिर ये 8, 8 9 10 11, 11 4 15, ये आ गया 15। अभी इसको देखो, 7 5 12 13 14 15 16 17, ये आ गया 17। डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 15 + x होगा ना, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 का। और 0 + 2 कितना हो गया? 2 हो गया। आंसर 2 हो गया। खत्म क्वेश्चन था। अभी देखो अगला, थोड़ा परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उसने बोला है सुहास ने डिविडेंड को, डिविडेंड अगर मैं लगा दूँ, डिविडेंड मैं लिख दूँ, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, उसने क्या किया, डिविडेंड को 10% कम ले लिया, यानी डिविडेंड अगर देखा जाए तो पहले 10 था, उसने 9 ले लिया। ठीक है, डिविडेंड हो गया। ये ऑल्सो डिविजर विच वॉज 20% लेस था, ओरिजिनल लेसन 20% लेसन 5, और ये 4 था। ठीक है, 20% लेस 1/5 होता है, तो 5 - 4 गया, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्या डिविज़र। जिसको नहीं पता बताता हूँ, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल 10% कितना होता है? 1/10। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। अगर उसने बोला 10% लेस, यानी 10 में से 1 हटाओगे तो कितना आएगा? 9/10। तो 9 उसकी नई वैल्यू होगी और 10 उसकी पुरानी वैल्यू होगी। तो 10 पुरानी वैल्यू, 9 नई वैल्यू होगी। 20% बोलोगे तो 20% 1/5 होता है। अब बताओ, तो 5 का 20% कितना? 1। उसने बोला 20% कम है, तो अगर 5 था तो उसका 20% कम, यानी 4 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा था ना, थैंक यू। अभी देखो ये हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब उसने बोला है कि इफ़ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ डिवीजन वाज 24, यानी क्वेश्चन, अरे यार कहाँ गया, अगर क्वेश्चन जो था वो 24 था, द रिमाइंडर वॉज 0, और रिमाइंडर कितना था? 0 था। तो भाई इसी को लेकर चलो ना, डिविडेंड 10 बराबर 10 बराबर नहीं, समथिंग 10x बराबर होगा, राइट। तो क्वेश्चन इंटू डिविजन 24 पंजे, 5 का 20, 5 दूनी 10, 120। तो 10 गुणा 12 कर दूंगा मैं इसको। देखो डिविजन इंटू क्वेश्चन कितना होगा? 120 प्लस 0 120 रहेगा, तो डिविडेंड कितना होगा? 0, सॉरी डिविडेंड कितना होगा? 120। 10 ऑलरेडी है, 12 इंटू 12 कर दो, तो मैं इसको भी 12 से डिवाइड कर सकता हूँ। अभी तक तो मेरे माइंड में यही चल रहा है। 12 ने 108 हो गया। 108 को मैंने डिविजर सेम ही लिया ना 5, तो ये भी सेम ही लूँगा। तो 108 को डिवाइडेड बाय 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 आंसर है इसका। फर्स्ट शिफ्ट का आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी नहीं है पर दिमाग वाला क्वेश्चन है, बट मैं इसको मार्क करूँगा ऐसे। अच्छा, मुझे एक मार्क भूल गया था। ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेकली टुक एज अ डिविडेंड अ नंबर दैट वाज 10% मोर। आओ, ये सेम क्वेश्चन है, अब थोड़ा इसको फास्ट में करेंगे। 10% मोर था ओरिजिनल नंबर, 10 से 11, डिविज़र हो जाएगा 25% मोर, यानी 4 से 5। करेक्ट क्वेश्चन फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम वाज 25, ये 25 था, रिमाइंडर 0 था। 25 चौका 100, तो गुणा 10, तो गुणा 10, ये हो गया 110/5, 5 से 5, 5 दूनी 10,
5 तो नहीं 10, 22 आ गया आंसर। आगे आ जाओ। सेम क्वेश्चन 2 बार मत पूछा करो यार, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे मत क्या करो। 6 डिजिट नंबर है, 33 का मल्टीपल है 7x 1y y x 3 हो गया, 7 1 8 हो गया, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो बहुत लंबा जा सकता है भाई, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट एक्स वाई कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? देखो मैं बताता हूँ एक्स प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। 8 है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं 8 में 4 ऐड कर दूँ, आठ है ना 8, ठीक है। अभी देखो एक्स प्लस वाई को 5 रखता हूँ, तो 5 5 5 दूनी 10 18, हाँ ये हो सकता है। 4 रखता हूँ, 4 दूनी 8 8 8 16, ये नहीं हो सकता। 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4 8 4 12, ये हो सकता है। 3 रखता हूँ, 3 3 3 3 दूनी 6 8 से 14, ये भी नहीं हो सकता। तो 5 और 2 में डिबेट है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई रख दिया। अब एक्स प्लस वाई करके मैंने वैल्यू पुट करी। अब 8 मेरे पे ऑलरेडी है, 3 से मल्टीपल कौन होता है जब सम कितना हो करेक्ट। तो मैंने सम करके देखा 3 से डिविजिबल सिर्फ इन्हीं तो क्या आ रहे थे, 5 और 2। अब मैं क्या करूँगा, 5 और 2 2 दूनी 4 8 4 12, 5 दूनी 10 8 18 12। अगर लीस्ट बोलता तो मैं लीस्ट आता, पॉसिबल वैल्यू 5 और 2 हो सकती है। 11 से मल्टीपल देखना पड़ेगा ना। हाँ भाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। 11 का देखते हैं। एक्स प्लस वाई, ठीक है। या तो इसके इक्वल होनी चाहिए, कितना 7 1 8 8 प्लस वाई, वाई से वाई चला गया, एक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अगर एक्स ही बराबर 4 है तो 5 इसका आंसर है। क्या बात है। थैंक यू। नेक्स्ट, गर्ल्स वांट टू प्लांट अ ट्री इन अ गार्डन इन रोज सच दैट द वे ऑफ नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो टू बी, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, इक्वल there are 10 rows and the number of trees in each row is 12. What is the number of trees in each row if there were 5 rows? ठीक है, देखो समझो, 10 रोज हैं और उसमें हर में कितने हैं, 12 हैं, जिसमें 12 हैं, ठीक है। वो बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, हर ईच रो में जो नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, रो और एक कॉलम। रो में सेम होना चाहिए, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इफ देयर आर 5 मोर रो, यानी 10 प्लस 5 रो कॉलम, ये कितना हो गया 15। 3 पंजे 15, 3 चौका 12, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 8 इज आंसर। इजी था। Total number of factors of the numbers 720 except one and number itself. फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। 720 है, 2 360, 2 180, 2 90, 2 45, 3 5 नहीं 45, 3 और 3 हो गया, तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2,
ठीक है, उसने बोला एक हटा दो। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मल्टीपल निकालना था, टोटल मल्टीपल को पूछता विच नंबर एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ पूछा उसने। टोटल नंबर में पूछता तो मैं कहता 5 ये रहे, 2 इधर ले लो, 3 ये ले लो, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। उसने कहा वन और इटसेल्फ हटा दो। भाई वन एंड इटसेल्फ भी काउंट होता है इसमें, तो 2 नंबर हटा दो, 28 हो गया। क्या मेरे ऑप्शन में 28 है? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बट मेरे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, वाटर, सिप ऑफ वाटर। यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, अभी इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है पूछ रहा है। बताओ, इसको सबसे छोटा नंबर बताना है यार। 20% चार्ज भी नहीं होता, रात भर गाने चले थे पता है इसमें, और मैंने आवाज़ जीरो कर रखी थी। इसको अगर मैं तोड़ूँ 3 इस समय, ठीक है, तो 2 दिन 4 दिन 8 नहीं, 3 3 6 3 9, 3 9 12, 2 पॉइंट समथिंग है। इसका आधा 6 नहीं, 4 चलो 16, 3 3 9, 3 प्लस समथिंग है, 16 का 1/6 है। भाई ये तो टफ हो जाएगा यार, कैसे करूँ? एक बट्टे, ये देखो दिख रहा है साफ, ठीक है, मुझे नहीं पता बट ये सच में दिख रहा है कि 25 की पावर 1/12 जो है ये सबसे छोटी नंबर होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 9 -9 -6 -3 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 45। ओहो हो, एपी का फॉर्मूला लग गया है, एपी लगाओगे कि तुम यहाँ पर, तो देखो -9 है, -6 है, -3 है, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कितना बचेगा, मुझे नहीं पता, बट कितने टर्म्स होंगे देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन होता है, जो लास्ट में तो मुझे पता ही नहीं है। हा हा हा, यार ये तो मुझे पता भी नहीं है, तो लास्ट में निकाल लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1, नंबर मुझे नंबर भी नहीं पता, ठीक है, इंटू डी, डिफरेंस कितना है, -6 -9, 3 का डिफरेंस है, -6 + 9, 3 का डिफरेंस है, ठीक है, तो ए एन की वैल्यू आ गई, तो एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2 a प्लस n-1, ये आ गया, तो 18 प्लस 3n -3, 21 प्लस 3n, ठीक है, तो n/2, ये 45 दिया हुआ है, 90 हो गया, 90, और ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ला दे दो, 90 ना, ये आ गया, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, 3 से काट दो पहले उसको, 15 7 n, तो 30 बराबर 7n, माइनस का 7n हो गया, प्लस का 3, n² और n कर देते हैं, तो 7n² -3n प्लस का 30 इज इक्वल टू कितना होगा 0, 7 3 21, 7 30, यार ये तो दिमाग का दही कर रहा है, ठीक है, पी मेरी क्वेश्चन बन रही है
इसको सॉल्व करना है। तो मैं छोटी मोटी गलती कर रहा हूँ मैं। 90 3n² क्यों यहाँ से तो मैंने 3 उड़ा दिया था ना, तो फिर ये 3 कैसे आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ है। ठीक है, टफ तो घंटा है, बस इसमें लिखने की आदत नहीं है मुझे। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। अब यहाँ अगर तुम देखो तो 100 माइनस 96 है, 98 माइनस 97, 96 माइनस 95, तो क्या आएगा? ये आएगा 100 a प्लस बी और a माइनस बी, कुछ इस तरीके से आएगा। और अगला वाला अगर मैं देखूँ 98 माइनस 97, ठीक है, तो 98 प्लस 97, 98 माइनस 97, तो एक एक तो सब में आ रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है? 100 प्लस 99 प्लस इतना ना प्लस इतना प्लस इतना इतना करके ये पहुंच गया। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक के नंबर का सम कितना होता है? n प्लस 1/2, तो 20 गुणा 21/2, 210। 210 50 50 में से 210 माइनस करो, 0 4 8 4 8 4 0। हाँ, पहला सही है। 50 50 क्या होता है? पूरे 100 तक के सम होता है। ठीक है, हाँ, ये सही हो गया, कोई इशू है? ठीक है, और k² प्लस 1/k², k माइनस 1/k, k की पावर 4, ये अच्छा बस 4 ही नंबर है। हाँ ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा, मैंने कहा बड़ा है। दो आया k² प्लस 1/k², कोई इशू नहीं है। फिर आ जाएगा k माइनस 1/k, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ गया k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, कोई इशू नहीं है। k प्लस 1/k आ गया, कोई इशू नहीं है। k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। ये से स्क्वायर माइनस का बन जाएगा। ठीक है, समझना, और माइनस का बन जाएगा k² माइनस 1/k², ये है k² प्लस का 1/k², ये बन जाएगा k की पावर 4 प्लस का 1/k की पावर 4, ये से ये चला गया, माइनस का माइनस से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं बात करूँ तो 5 का हो गया, 4 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 के साथ 16 कैसे बना सकते हो तुम भाई? नहीं, ओनली 1 ही रहना चाहिए, ओनली 1 ही है, क्योंकि 16 के लिए आपको नेगेटिव का चाहिए, नेगेटिव का 8 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अगर 7 डिजिट नंबर, ये रहा 33 से डिविजिबल है, अरे भाई साहब, ये आ गया 5 2 A 6 B 7 C, ये 33 से डिविजिबल है। किससे? 33 से। तो क्या कहते हैं, अगर ये 33 से डिविजिबल है तो 11 गुणा 3 हो गया। ठीक है, और तो 5 6 7 7 6 13 13 7 20, तो 20 A प्लस B प्लस C कितना होगा? 20। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और अगर देखें तो यहाँ पर आगे C प्लस B प्लस A, यानी A प्लस B प्लस C माइनस
प्लस 5p रहेगा माइनस 7 6 2 8 9 9 6 15 15 हो गया। तो इन तीनों का सम 10 आ रहा है, इन तीनों का सम क्या आएगा 10 हो जाएगा। बट ए बी सी आर द प्राइम देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 है। ओके तो प्राइम्स बोला है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तगड़ा जाएगा। ठीक है या फिर ओह इट्स क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन, इजी नहीं है, ध्यान रखना ये टफ है क्योंकि हमारे पास आया हुआ है टोटल, मैं दिखा देता हूँ, हमारे बचा a प्लस बी प्लस सी माइनस 10। ठीक है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं इज इक्वल टू 10 ही लिख दूँ सिंपल। ठीक है और तुम्हें पता है कि कभी भी 3 नंबर का जो सम होगा ऑड नंबर का, वो सॉरी 3 प्राइम नंबर का सम प्राइम नंबर ही होगा। 2 और 7 दो जोड़ो 9, प्राइम नंबर नहीं होगा पर ऑड होगा। और पर मुझे इवन नंबर चाहिए, तो एक तो कंफर्म है कि 2 होगा, एक तो कंफर्म है 2 है। ठीक है अब अगर अलग अलग कहें तो 2 3 5 कर सकते हो, पर 2 3 5 करने से घाटा है। अच्छा को हाँ ठीक है 2 3 5 कर लेते हैं प्राइम नंबर में। ठीक है और क्योंकि फिर आगे उन नंबर का सम क्या होता है ना 10 नहीं होगा। 4 ही हो गया, 9 ही हो गया, 5 ही हो गया, 9 4 13 13 5 13 5 तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। अच्छा ठीक है 2 3 5 हो गया ना, मैक्सिमम चाहिए तो सी की वैल्यू करो 2, तो बी की वैल्यू करो सबसे ज़्यादा, बी क्या रख सकता हूँ मैं, बी 5 रख दो और ए 3 रख दो, तो 6 ही हो गया, 15 ही हो गया, 2 ही हो गया, 15 6 21 22 23 23 आंसर है। समझ में आ गया? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। 10 क्वेश्चन खत्म।